आज का जो टॉपिक है उसको हम लोग पढ़ेंगे। 4-5 टॉपिक है। धातु, अधातु, उपधातु, मिश्र धातु। तो सुनो, पहले बात करेंगे हम लोग धातु के बारे में, ठीक है ना। कोई आपसे पूछे तो धातु के बारे में क्या बताएं तो सीधा कहिएगा। धातु वे होते हैं इसमें चमक पाया जाता है, जो विद्युत और उष्मा के सुचालक होते हैं। माने धातु वे होते हैं जिसके अंदर आप विद्युत भी प्रवाहित कर सकते हैं। जैसे ये तार देख रहे हैं, कापर का होगा या एल्युमिनियम का होगा, इसके अंदर आप धारा प्रवाहित कर सकते हैं। अधातु की बात करेगा तो अधातु तो पहले जान लीजिएगा। धातु में आपने चर्चा भी किया था। धातु वे होता है जिसके अंदर हम लोग धारा को प्रवाहित कर सकते हैं, उष्मा को प्रवाहित कर सकते हैं। धातु जो होते हैं उसमें चमक पाई जाती है, जिसके द्वारा हम लोग पहचानते हैं कि सोना है, चांदी है, ये लोहा है, एल्युमिनियम है। धातु में ध्वनि उत्पन्न हो सकती है और धातु जो होते हैं उसमें ध्वनि भी उत्पन्न हो सकती है। हाँ, धातु के अंदर तन्यता गुण पाया जाता है। आप उसको तान करके क्या बना सकते हैं, तार बना सकते हैं। धातु के अंदर आघात वर्धनीयता के गुण भी पाया जाता है। मानो उसको पीट करके हम लोग चादर के रूप में बना सकते हैं। ये भी पढ़े थे। धातु सभी धातु ठोस अवस्था में पाई जाती है, लेकिन मरकरी जिसको आप Hg कहते हैं, एक ऐसा धातु होती है जो किस अवस्था में पाई जाती है, द्रव अवस्था में पाई जाती है। तो धातु की अगर चर्चा करेंगे थोड़ा सा तो सीधा आप कहिएगा का कि धातु वे होते हैं, धातु वे होते हैं जिसमें चमक पाई जाती है। चमक पाई जाती है, ठीक है ना। तथा इसमें विद्युत और उष्मा प्रवाहित किया जा सकता है। विद्युत और उष्मा प्रवाहित किया जा सकता है। ठीक है। इस सब धातु के बारे में आपको पाया जाता है। सब धातु जो होती है वह किस अवस्था में पाई जाती है, ठोस अवस्था में। मरकरी एक ऐसा धातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है। तो अगर आपसे कोई पूछे धातु के बारे में तो तुरंत एक प्रक्रिया बता सकते हैं, ठीक है। अब सब कुछ इसके बारे में पढ़ चुके हैं, क्या होता है, कैसा होता है, इसके बारे में पढ़ चुके हैं। अब जो हमारी बातें होगी उसका नाम होगा अधातु की। आज का जो टॉपिक माने मुख्य रूप से रहेगा अधातु, नॉन मेटल अंग्रेजी में इसको। सुनिए, जब आप अधातु के कहेगा तब क्या क्या कर सकते हैं। पहला बात सुनिएगा, अधातु वे होते हैं जिसमें चमक नहीं पाई जाती। माने पूरा देखो जितना धातु की क्वालिटी है उन सब का उल्टा कहेंगे कि अधातु वे होता है जिसमें चमक नहीं पाई जाती। दूसरा कहेंगे अधातु जो होते हैं विद्युत और उष्मा के कुचालक होते हैं। माने इसके अंदर विद्युत भी प्रवाहित नहीं कर सकते हैं और उष्मा भी प्रवाहित नहीं कर सकते। इसमें तन्यता गुण भी नहीं पाया जाता है, इसमें आघात वर्धनीयता के गुण भी नहीं पाया जाता है। इसी को हम लोग कहते हैं अधातु। याद रखिएगा, सभी अधातुएं ठोस, द्रव, गैस तीनों अवस्था में पाई जाती है। अधिकतर माने ठोस में और गैस में पाई। जैसे हाइड्रोजन भी एक अधातु है लेकिन गैस अवस्था में पाया जाता है। नाइट्रोजन भी एक अधातु है, गैस अवस्था में पाया जाता है। ऑक्सीजन भी एक अधातु है, गैस अवस्था में पाया जाता है। एक ऐसा धातु है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है, उसका नाम है ब्रोमीन। याद रखिएगा, ब्रोमीन एक ऐसा धातु है जो कि द्रव अवस्था में क्या होता है, पाया जाता है। तो चलो इसको हम लिख लेते हैं, कुछ याद हो जाएगा आपका। लिखो, अधातु वे होते हैं, अधातु वे होते हैं जिसमें चमक, अधातु वे होते हैं जिसमें चमक, यहाँ से लिखो ना, नहीं पाई जाती है, नहीं पाई जाती है। तथा जो विद्युत और उष्मा के कुचालक होते हैं। अधातु वे होते हैं जिसमें चमक नहीं पाई जाती है तथा जो विद्युत और उष्मा के कुचालक होते हैं। ठीक, उदाहरण में धातु के उदाहरण में आप लिख सकते हैं। प्लास्टिक लिख लीजिए, कांच लिख लीजिए। प्लास्टिक लिख सकते हैं, कांच लिख सकते हैं, ठीक है। कार्बन लिख सकते हैं, ठीक है। शीशा लिख सकते हैं,
ऑक्सीजन लिख सकते हैं, O2 होता है। नाइट्रोजन लिख सकते हैं, N2। हाइड्रोजन लिख सकते हैं, H2 इत्यादि। ठीक है, प्लास्टिक लिख सकते हैं, कांच लिख सकते हैं, कार्बन लिख सकते हैं, शीशा लिख सकते हैं, ऑक्सीजन लिख सकते हैं, नाइट्रोजन लिख सकते हैं, हाइड्रोजन लिख सकते हैं। इस सारी प्रक्रिया आप लिख सकते हैं। जब भी आपसे बात करेगा किसका, अधातु का, तो सब आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो जब भी अधातु की बात करेगा और जब भी बात आपसे पूछा जाएगा तो आप इसको आप बता सकते हैं कि अधातु का होता है। ठीक है, सबको याद हो। ओके, चलिए कुछ आगे और बढ़ते हैं हम लोग, और हम लोग बात करेंगे अधातु के गुण क्या क्या होते हैं। सुनिएगा, अधातु के गुण। अधातु के गुण। पहला, अधातु जो होता है ना, ठोस द्रव गैस तीनों अवस्था में पाए जाते हैं। लिख सकते हैं, अधातु ठोस का मतलब द्रव और गैस तीनों अवस्थाओं में पाए जाते हैं। अधातु ठोस द्रव और गैस तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है। फर्स्ट बात, ठीक है। सेकेंड बात, अधातु माने ऐसे लिख लेना, ब्रोमीन एक ऐसा अधातु है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है। ठीक है, द्रव अवस्था में क्या पाया जाता है। अच्छा याद रखिएगा, जो ब्रोमीन आप देख रहे हैं ना, ब्रोमीन, इसका प्रतीक कोई आपसे पूछेगा तब बी आर, कैपिटल बी स्मॉल आर कर देते हैं, बी आर लिखते हैं ब्रोमीन के प्रतीक। तीसरा, जो अधातु होता है उसमें तन्यता गुण नहीं पाया जाता। अधातु में तन्यता का गुण नहीं पाया जाता है। अधातु में तन्यता गुण नहीं पाया जाता। चौथा, अधातु में आघात वर्धनीयता का गुण नहीं पाया जाता है, नहीं पाया जाता है। एकदम पूरा मौजवानी आपको याद होना चाहिए जब भी आपसे पूछा जाएगा बात। तो बहुत सिंपल से, हीरा होता है मतलब अधातु होता है क्या? उसमें विद्युत का प्रवाह नहीं हो सकता है, उष्मा का प्रवाह हो सकता है, अधातु होता है। उष्मा माने गर्म करोगे तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकता है, लेकिन विद्युत का प्रवाह नहीं हो सकता। अभी लिखवा देते नीचे, 5 में लिख लो। अधातु में चमक नहीं पाई जाती है, चमक नहीं पाई जाती है। लेकिन सुनिएगा, अभी कुछ बात हम लोग नीचे करेंगे जिक्र। 6 नंबर देखिएगा कि आयोडीन, एक मिनट, आयोडीन एक ऐसा अधातु है जिसमें चमक पाई जाती है। याद रखिएगा, सब आपने कहा कि जो अधातु होते हैं उसमें चमक नहीं पाई जाती, लेकिन हीरा एक ऐसा, हीरा कह रहे हैं, आयोडीन एक ऐसा धातु है जिसमें चमक कहाँ होती है, पाई जाती है। याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट 7 नंबर, आयोडीन एक ऐसा धातु है जिसमें चमक कहाँ आती है, पाई जाती है। आगे बढ़ते हैं, सुनिए, याद रखिएगा, हीरा एक ऐसा अधातु है जिसमें उष्मा प्रवाहित किया जा सकता है। मतलब उष्मा को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेज सकते हैं, उष्मा प्रवाहित किया जा सकता है, लेकिन विद्युत प्रवाहित नहीं किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता है। लेकिन
विद्युत प्रवाहित नहीं किया जा सकता है। चलिए 8 नंबर आएंगे आप, ठीक है, 8 नंबर आइएगा। ग्रेफाइट एक ऐसा अधातु है जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित कर सकते हैं, लेकिन उसमें प्रवाहित नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो ग्रेफाइट एक ऐसा धातु है जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित कर सकते हैं, लेकिन उसमें प्रवाहित नहीं किया जा सकता। तो कुछ बातें आपके हैं, एकदम आपको याद होना चाहिए, मुजबानी याद होना चाहिए। जब ये बातों का आपको पूछा जाएगा कैसा क्या होता है धातु के गुण, तो धातु में ठोस द्रव गैस तीनों अवस्था में पाया जाता है। दूसरा कह सकते हैं कि ब्रोमीन एक ऐसा धातु है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है, ब्रोमीन को Br से प्रदर्शित करते हैं। तीसरा, धातु में तन्यता गुण नहीं पाया जाता है। चौथा, अधातु में आघात वर्जिता का गुण नहीं पाया जाता है। पांचवा, अधातु में चमक नहीं पाई जाती है। छठवां, आयोडीन एक ऐसा अधातु है जिसमें चमक पाई जाती है। याद करिएगा, जैसे पूरा आपने कहा कि धातु में चमक नहीं पाई जाती है, लेकिन आयोडीन एक ऐसा धातु है जिसमें चमक पाई जाती है। सातवां आप कहेंगे कि हीरा एक ऐसा धातु है जिसमें ऊष्मा प्रवाहित किया जा सकता है, लेकिन विद्युत प्रवाहित नहीं किया जा सकता है। और आठवां आप कहें ग्रेफाइट एक ऐसा धातु है जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित कर सकते हैं, लेकिन ऊष्मा प्रवाहित नहीं कर सकते हैं। तो ये पूरा बात आपका रहेगा किसकी? अधातु की। समझ में आया सबको? तो जब भी अधातु की बात करेगा, धातु की बात करेगा, पूरा बता सकते हैं। आपका नेक्स्ट हेडिंग रहेगा जिसका नाम होगा उपधातु। आइए जल्दी से लिखिए, लिख लीजिए। कहाँ तक लिख ली? चलिए उपधातु पाते हैं हम लोग, ठीक। चलिए अब उपधातु के बारे में कोई पूछेगा, चलिए बाद में लिखिएगा, उसको छोड़ दीजिए। सब लिख लिए ना? नोट हो गया सबके? हो गया, लिखा गया? छोड़िए, नहीं बाद में याद करते हैं। हाँ चलिए, उपधातु अगर आपसे कोई पूछे तो क्या कहेंगे? तो कहेंगे उपधातु वे होते हैं जिसमें धातु और अधातु दोनों का गुण उपस्थित होता है। याद करो, उपधातु वे होते हैं जिसके अंदर धातु और अधातु दोनों का गुण पाया जाता है। लेकिन सुनना, ध्यान से सुनना, जब ये शुद्ध अवस्था में रहते हैं, शुद्ध अवस्था में कोई अशुद्धि नहीं मिला, जब ये शुद्ध अवस्था में रहते हैं तो ये सुनो अधातु होते हैं, पहले समझ लो। जब ये शुद्ध अवस्था में होते हैं तो धातु होते हैं, लेकिन बाहर से जब कोई अशुद्धि मिला देती है तो इसके अंदर धातु के गुण है। तो जैसे सिलिकॉन है, सिलिकॉन शुद्ध अवस्था में रहेगा। सिलिकॉन धातु का उपधातु का उदाहरण है, जो पी ब्लॉक में पाया जाता है। अभी आपको कभी पढ़ाएंगे एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, ए ब्लॉक। तो जो आप देखेंगे इसमें क्या देखेंगे, जो सिलिकॉन है एक उपधातु है, लेकिन जब इस शुद्ध अवस्था में रहेगा तो इसके अंदर हम लोग ये माने चालक के गुण प्रदर्शित करेगा। लेकिन बाहर जब अशुद्धि मिला देते हैं तो चालक के गुण को क्या करता है? प्रदर्शित। लिखो ध्यान, उपधातु के बारे में लिखो। उपधातु वे होते हैं जिसमें धातु और अधातु, धातु और अधातु दोनों का गुण पाया जाता है। दोनों का गुण पाया जाता है। उपधातु वे होते हैं जिसमें धातु और धातु दोनों का गुण पाया जाता है। जब उपधातु शुद्ध अवस्था में आते हैं, शुद्ध अवस्था में होते हैं, तो इसमें अधातु का गुण उपस्थित होता है। इसमें अधातु का गुण उपस्थित होता है तथा इसमें अधातु गुण उपस्थित तथा जब इसमें बाहर से क्या करते हैं, बाहर से अशुद्धियाँ मिला देते हैं, अशुद्धियाँ मिला देते हैं, तो इसमें
तो इसमें धातु का गुण आ जाता है। ठीक है, अब उदाहरण में लिख लेंगे। सिलिकॉन, सिलिकॉन SI, जर्मेनियम, ठीक है, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक S, एंटीमनी SB। ठीक, तो ये उपधातु के बारे में होता है। सिलिकॉन SI, जर्मेनियम GE, आर्सेनिक AS, एंटीमनी SB। तो जब भी ये बात आपसे कहेगा उपधातु के बारे में, तुरंत इसके बारे में क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं, कोई आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। ओके, चलिए एक लास्ट हेडिंग आपका बचा हुआ है मिश्र धातु, उसको भी खत्म कर देता हूँ जल्दी से। मिश्र धातु, ठीक है, देखिए जब बात करेगा मिश्र धातु के, तब क्या करेंगे कि जब दो या दो से अधिक धातुओं को गला करके मिला देते हैं। जब दो या दो से अधिक धातुओं को गला करके क्या करते हैं, मिला देते हैं, तो उससे मिश्र धातु कहते हैं। जब दो या दो से अधिक धातुओं को गलाकर मिला देते हैं, मिला देते हैं, तो इसे मिश्र धातु कहते हैं। मिश्र धातु कहते हैं। आलेख लेना, इसकी चालकता धातु से कम होती है, धातु से कम होती है और अधातु से अधिक होती है। ओके, इस तरीके से जब आपसे कोई पूछेगा तो इसको बता सकेगा। ठीक है ना, तो धातु रहा, मिश्र धातु रहा। जब इसकी बात करेगा तो एक इसमें पीतल लिख सकते हैं उदाहरण में। ठीक है ना, पंकज ने कार्तिक में कांसा लिख सकते हैं, स्टेनलेस स्टील लिख सकते हैं और टांका लिख सकते हैं। ये सब आपके मिश्र धातु है। इसके बारे में जब भी बात की जाएगी तो याद रखिएगा। दो या दो से अधिक धातुओं को गलाकर जो आभूषण होता है ना, आभूषण भी लिख सकते हैं यहाँ पर। आभूषण यह भी आपका मिश्र धातु का ही बना होता है, क्योंकि इसमें भी आप याद रखेंगे कई धातुओं को मिला करके तब हम लोग क्या करते हैं, बनाते हैं। तो जब ये बात आपसे पूछा जाएगा तब इसको क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना, बाकी हम लोग कल मिलते हैं। ठीक है।